शर्म आती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच इतने छोटे स्तर की सोच है कि दूसरे दिन ही वो मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई भेज देते हैं। ये तो सीधा कहा जाए कि आज भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया पे रेड करी है। ये सीबीआई की रेड थोड़ी है, ये तो भाजपा की ही रेड है। अगर हम लोगों ने इन्हीं पार्टियों और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगले 75 साल भी यूं ही बीत जाएंगे, भारत पीछे रह जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। दिल्ली की नई आबकारी नीति सवालों के घेरे में आई तो जांच बैठाई गई। सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास समेत कई अधिकारियों के घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस रेड के बाद सिसोदिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है ताकि दिल्ली में हो रहे अच्छे कामों को रोका जाए। उन्होंने कहा कि हम लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं। शुक्रवार को सीबीआई की टीम ने देश के 7 राज्यों में 31 ठिकानों पर लगभग 14 घंटे छापेमारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि इस छापेमारी के दौरान कुछ अधिकारियों के घर से सीक्रेट डॉक्यूमेंट सीबीआई को मिले हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है और इस एफआईआर में दिल्ली के डिप्टी सीएम यानी कि मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी के तौर पर पेश किया गया है। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाने के साथ ही कुल 15 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में कहा गया कि एक शराब कारोबारी ने मनीष सिसोदिया के करीबी को 1 करोड़ का भुगतान किया था। जांच एजेंसी ने एक्साइज पॉलिसी 2021 को लागू करने में कथित तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सीबीआई ने एफआईआर में कुल 15 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून समेत अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आबकारी मंत्रालय संभालने वाले सिसोदिया के अलावा सीबीआई ने आरोपी के रूप में तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, तत्कालीन उप आबकारी आयुक्त आनंद कुमार तिवारी, सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर, 9 व्यवसायी और 2 कंपनियों को नामजद किया है। ये एफआईआर केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए एलजी से मिली जांच एजेंसी को मंजूरी के बाद दर्ज की गई। यह आबकारी नीति में अनियमितता का मामला है। सीबीआई ने पीसी एक्ट 1988, 120B, 477 वास्तविक अपराध के तहत केस दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा भी किया गया है कि एक लोक सेवक के घर से आबकारी नीति को लेकर कुछ गोपनीय फाइलें सीबीआई के हाथ लग गई हैं। वहीं इस रेड के बाद सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई आई थी, हमारे घर छापेमारी की है, मैंने और मेरी फैमिली ने पूरा सहयोग किया, मेरा पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल सीज कर लिया गया है, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डर नहीं रहे। सीबीआई ने फिलहाल सिसोदिया को गिरफ्तार तो नहीं किया। छापेमारी के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया, आगे भी ईमानदारी के साथ काम करते रहेंगे। हमने ईमानदारी से काम करते हुए स्कूल बनाए हैं, लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है, ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनाए हैं, लाखों लोगों का इलाज किया है। आज सुबह सीबीआई की टीम आई थी, उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए, मेरा फ़ोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में आए, ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए हैं और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनवाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों बच्चों की, उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम उनके लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
ये लाख रोकने की कोशिश करें, लेकिन स्कूल अस्पताल का काम, लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम, अच्छा इलाज देने का काम दिल्ली सरकार रोकेगी नहीं। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के स्कूलों की तारीफ की गई। इस खबर के बाद बीजेपी बौखला गई और इसीलिए ये छापेमारी की गई है, ये कार्रवाई की गई है, जबकि भाजपा कहती है कि ये एक पेड न्यूज थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इस तरह की तमाम और खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।